कैसा है। हम अहिंसा की बातें करते हैं, करुणा की बातें करते हैं, परमात्मा महावीर के सिद्धांतों के अनुगमन की बातें करते हैं, लेकिन अन्य जीवों के प्रति हमारे भीतर में करुणा कितनी है, अन्य जीवों के प्रति हमारे भीतर में वह दया भाव कितना है। जब तक वो भाव हमारे भीतर में पैदा नहीं हुआ, जैनत्व से हम परिचित नहीं हो सकते। यहाँ पर आचार्य भगवंत आश्रम कषाय रोधों की बात करते हैं, अर्थात व्यक्ति न तो हिंसा करे, न कराए और न उसका अनुमोदन करे, बल्कि व्यक्ति अपने भीतर में करुणा का स्रोत बहाए। हर जीव के प्रति, हर प्राणी मात्र के प्रति व्यक्ति के हृदय में करुणा भाव बरसना चाहिए। हमारी दशा यदि इस प्रकार की बन जाए तो ही हम स्वयं के भीतर की स्थिति को उपलब्ध कर सकते हैं, अन्यथा हम स्वयं भले अपने नाम के आगे जैन लगाएं। हमारी सारी क्रियाएं स्वयं के लिए होती हैं, हमारी क्रियाएं स्वयं के स्वार्थों के लिए होती हैं, लेकिन हम इस तरह की क्रियाएं कितनी कर पाते हैं, हमारे भीतर में अन्य जीवों के प्रति कितना करुणा भाव उमड़ पाता है, वही जैनत्व का थर्मामीटर है। और करुणा से ही व्यक्ति के सम्यक्त्व की पहचान होती है, करुणा से ही व्यक्ति के सम्यक्त्व को मापा जाता है, आंका जाता है। हम चिंतन करें, पर्युषण महापर्व के ये दिन है, अपूर्व ये दिन है, और इन दिनों में हमें इस तरह का संकल्प लेना है, केवल 8 दिनों के लिए नहीं, 8 दिनों के लिए लिया हुआ संकल्प हमारे संपूर्ण जीवन में काम आए, हमारे वर्ष भर का कार्यक्रम बन जाए, हर दिन हमारे लिए वही बन जाए। अन्यथा केवल 8 दिनों के लिए हम अधिक से अधिक क्रियाएं करेंगे, हम अधिक से अधिक प्रवचन की सुनेंगे, वो भी सारी क्रियाएं करेंगे, लेकिन यही 8 दिन यदि हमारे संपूर्ण जीवन के लिए काम न आए, यदि वर्ष भर के लिए काम न आए, तो उसका कोई अर्थ नहीं। ये 8 दिन तो हमें केवल एक तरह की शिक्षा देते हैं, एक तरह की ट्रेनिंग देते हैं। इन 8 दिनों में हमें जो सीखना है, हमें जो पाना है, वही हमारे वर्ष भर का आधार बन जाए, वही हमारे जीवन का आधार बन जाए। अन्यथा समय तो आएगा, बीत जाएगा, और हमारे हाथ में कुछ भी न रह पाएगा। समय हमारे हाथ से गुजर जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में प्राप्ति कुछ भी न हो पाएगी। यहाँ पर आचार्य भगवंत इन निर्देशों की बात करते हैं, इन सूचनाओं के ऊपर, इन निर्देशों के आधार के ऊपर हमें स्वयं के जीवन का निर्माण करना है। अन्यथा समय तो यूं का यूं बह जाएगा, पर्युषण महापर्व हमारे हाथ से निकल जाएंगे और हम कोरे के कोरे रह जाएंगे, हम खाली के खाली रह जाएंगे। मैंने प्रारंभ में कहा कि पर्युषण महापर्व के इन 8 दिनों में परमात्मा की अमृत वर्षा पल प्रतिपल हमारे ऊपर हो रही, हमारे हृदय पर हो रही। यदि हमने स्वयं के ढक्कन को बंद करके रखा है, चिकना बना करके रखा है, तो हमारे ऊपर से ही ये सारी वर्षा बह जाएगी और हमारे भीतर को तो जरा भी आर्द्र नहीं कर पाएगी, हमारे भीतर को भिगो नहीं पाएगी, और हमें उस रस में डूब जाना है। जब व्यक्ति उस रस में डूब जाता है, तभी व्यक्ति एकाकार हो पाता है, पुरुषार्थ हमारा सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, मिस्टर जटाशंकर और घटाशंकर दोनों दोस्त मिले और दोनों दोस्त पहुंच गए, बंबई के अंदर पहुंच गए। उन्होंने विचार किया कि अब कुछ भी और कमाई के साधन नहीं, अब थोड़ी सी पूंजी अपने पास में है, अब इसी पूंजी का अपन उपयोग करें और कुछ कमा लें, कुछ पेट को भरने का कोई जुगाड़ बिठा लें। और ऐसा सोच करके वो तो बंबई चले गए। विचार किया कि बंबई बड़ा शहर है, कोई न कोई वहां पर हमें काम मिल ही जाएगा, कोई न कोई ऐसा गंगा हाथ लग ही जाएगा। थोड़ी सी पूंजी थी, 300-400 रुपए उनके पास में होंगे। वो वहां से चले तो गए, माँ को भी साथ में ले गए, उनको कहीं पर भी रखा किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, और वो पहुंचे चौपाटी के ऊपर। विचार किया कि 300-400 रुपए की पूंजी है और इस पूंजी के आधार पर ऐसा कौन सा बिजनेस किया जाए। वो वहां पर पहुंचे, जाकर के देखा तो एक व्यक्ति खूब सारी मशीनों का मालिक था, उसके पास में पानी पीने की खूब सारी मशीनें थी। वो वहां पर पहुंच गया, 400 रुपए डिपोजिट के जमा कराए और उसने कहा कि पानी पिलाने की ये जो मशीन है जिसमें पानी ठंडा होता है, 10-10 पैसे में हम पानी को बेच देते हैं, बस ये मशीन हमें दे दो किराए पर, शाम को हम वापस कर जाएंगे। मशीन लेकर के चौपाटी के ऊपर खड़ा हो गया। दोनों ही मित्र वहां पर उपस्थित हो गए। विचार किया कि यहाँ इतने सारे सैलानी लोग आते हैं, घूमने के लिए लोग आते हैं, थोड़ा तो हमारा काम हो ही जाएगा, आज तो अच्छा धंधा हो जाएगा। लेकिन बिना पुण्य के तो काम होता नहीं। व्यक्ति कितना भी परिश्रम करे, कितना भी पुरुषार्थ करे, यदि व्यक्ति का भाग्य साथ न दे, यदि व्यक्ति का पुण्य बल साथ न दे, तो सारा पुरुषार्थ भी चला जाता है। और कभी कभी यदि भाग्य साथ देता है तो बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति खूब सारा उपलब्ध कर लेता है। वो वहां पर खड़े थे और हुआ ये
घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, सुबह के 10 बज गए, लेकिन एक भी व्यक्ति उस तक नहीं पहुंचा, उस पानी पीने की मशीन तक नहीं आ पाया। आसपास जो मशीनें थी वहीं पर वो जाते। दोनों दोस्त वहां पर खड़े थे। अचानक मिस्टर जटाशंकर को प्यास लगी। जटाशंकर ने कहा कि भैया एक काम करो, अब और कोई ग्राहक तो यहाँ पर आया नहीं और अभी तक तुम्हारी बोनी भी हुई नहीं, अपनी बोनी नहीं हुई, ऐसा करते हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। उस मित्र ने कहा कि देखो भाई, अपना ये 50% का ये बिजनेस है और बिजनेस के मामले में मित्रता नहीं चलती। यहाँ पर तो बिल्कुल व्यवस्थित रूप का व्यापार होगा। यदि तुम्हें पानी पीना है तो 10 पैसे पहले बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, अन्यथा बिल्कुल मैं पानी पिलाने वाला नहीं। जटाशंकर ने अपनी जेब टटोली, केवल 10 पैसे का सिक्का उसकी जेब में था और जटाशंकर के पास में तो एक भी पैसा शेष नहीं बचा था। उसने उन 10 पैसों को बाहर निकाला और उसके हाथ में दिया कि ये लो 10 पैसे, मुझे पानी पिलाओ। एक गिलास पानी पी लिया। 10 पैसा जो जटाशंकर की जेब में पड़ा हुआ था वो जटाशंकर की जेब में पहुंच गया। 15-20 मिनट बीते होंगे कि अब जटाशंकर को भी प्यास लगी, एक भी ग्राहक अभी तक नहीं पहुंचा। जटाशंकर ने कहा कि भैया मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। जटाशंकर ने उसी की भाषा वापस दोहरा दी। उसने कहा कि भैया ये बिजनेस का मामला है, मित्रता नहीं चलेगी, 10 पैसे पहले बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। उसने वही सिक्का जो थोड़ी देर पहले जटाशंकर से प्राप्त किया था, वही सिक्का निकाला और उसके हाथ में दे दिया। वही 10 पैसे का सिक्का वापस उसके हाथ में आ गया, उसकी जेब में पहुंच गया, गिलास पानी पी लिया गया। शाम हो गई, सुबह से शाम, लेकिन एक ग्राहक उसके पास में नहीं पहुंचा। लेकिन हुआ ये कि बाद में वापस थोड़ी देर के बाद में जटाशंकर को प्यास लगी, एक गिलास पानी पिया, 10 पैसे का सिक्का उधर, उसे प्यास लगी, पानी पिया, 10 पैसे का सिक्का इधर, और इसी तरह से 10-10 पैसे का सिक्का कभी इस जेब में कभी इस जेब में होता रहा और पूरी पानी पीने की जो मशीन थी वो पूरी खाली हो गई। शाम के समय में मशीन को जमा करके उदास चेहरा लेकर के अपने घर गए। माँ ने पूछा कि बेटा, वो तुमने पानी पीने की मशीन जो ली थी, क्या तुम्हारा सारा पानी बिक गया? दोनों ने जवाब दिया कि माताजी, पानी तो सारा बिक गया। पानी तो सारा ही बिका ही था, बिल्कुल 10 पैसे में बिका था, 10 पैसा इधर से उधर होता रहता, मगर पानी तो सारा बिक गया। पानी सारा का सारा बिक गया। माँ ने पूछा कि अगर पानी सारा बिक गया तो फिर कितनी आमदनी हुई होगी? पूछा कि आमदनी कितनी हुई? दोनों ने जवाब दिया कि माताजी, आमदनी तो जरा भी नहीं हुई, पानी पूरा बिक गया, लेकिन पैसे 1 पैसे भी कमाई नहीं हो पाई। उसी तरह से इन पलों का पुरुषार्थ तो ऐसा का ऐसा हमारा व्यतीत होता जा रहा, लेकिन कमाई हमारे भीतर में जरा भी नहीं हुई। पर्युषण महापर्व तो प्रतिवर्ष हमारे हाथ से गुजरते गए, बीतते गए, और हम कह सकते हैं, व्यक्ति कहता है कि मैंने अपने जीवन में 20 पर्युषण महापर्व मनाए, कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने 7 पर्युषण महापर्व देखे हैं, मैंने 7 संवत्सरी के प्रतिक्रमण किए हैं। ये तो सारा किया, लेकिन कमाई कितनी हुई? जब तक कमाई अपने भीतर में न हो, कोई अर्थ नहीं उस पुरुषार्थ का। ध्यान रहे, हमें यह चिंतन करना है कि हमारा पुरुषार्थ कहीं व्यर्थ न हो जाए। यह पुरुषार्थ ऐसा पुरुषार्थ है कि जिस पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने भीतर में अजर और अमर तत्वों को संपादित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पर्युषण महापर्व के दिनों में की हुई आराधना ऐसी आराधना है जो हमारे भीतर के तत्वों को उजागर करके रख देती है। लेकिन हमारे भीतर में इस तरह का चिंतन चाहिए, हमारे हृदय का पात्र खुला चाहिए, हमारे घड़े के ऊपर चिकने द्रव्य नहीं चाहिए, अन्यथा वर्षा बरसेगी और ऊपर से बह जाएगी, हम कोरे के कोरे रह जाएंगे, हम खाली के खाली रह जाएंगे। यहाँ पर आचार्य भगवंत पर्युषण के इन दिनों में न करने की भी सूचना देते हैं और कुछ करने की भी सूचना देते हैं। न करने की सूचना देते हुए आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि व्यक्ति हिंसा इत्यादि का त्याग करे, कषाय वगैरह न करे, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि न करे, क्योंकि मन के ये दुष्परिणाम हमारे भीतर के कर्मों को गट्टता से बांध देते हैं, हमारे भीतर में निकासित कर्मों का बंधन कर डालते हैं, और इस कारण से ये तो न करने की सूचनाएं हुई। आचार्य भगवंत कहते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो क्रियाएं व्यक्ति करे ताकि उन क्रियाओं के द्वारा अपने भीतर का उपार्जन किया जा सके। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई परमात्मा के दर्शन करने की, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की पूजा करने की। जो व्यक्ति परमात्मा की दर्शन करता है, परमात्मा की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से इस शुभ क्रिया से अपने भीतर के तत्वों को उजागर करता है। जरा चिंतन करें कि व्यक्ति परमात्मा की पूजा क्यों करता है। कभी आपने चिंतन किया?
व्यक्ति जो होना चाहता है, जैसा होना चाहता है, जिस तरह से व्यक्ति बनना चाहता है, व्यक्ति उन्हीं के पास में पहुंचता है और उन्हीं के चरणों में श्रद्धा के साथ अपना सिर झुकाता है। व्यक्ति का झुकना दो कारण से हो सकता है, या तो व्यक्ति श्रद्धा से झुके और या फिर व्यक्ति स्वार्थ से झुके। इन दो के अलावा तीसरा और कोई कारण व्यक्ति के पास में नहीं। या व्यक्ति स्वार्थ के कारण से झुकता है कि भाई कोई रास्ते में IPO मिल जाए तो हाथ जोड़ ले, व्यर्थ में कहीं हमारी दुकान के ऊपर आकर के धमाका न कर दे। कोई रास्ते के अंदर कोई सेल्स ऑफिसर मिल जाए तो हाथ जोड़ ले, भाई कहीं हमारे भाई खातों को न ले जाए। वहां पर हमारा स्वार्थ है, हमारा भय है, क्योंकि भय के स्वार्थ के कारण से ही भय का जन्म होता है। व्यक्ति स्वार्थ के कारण हाथ जोड़ता है और या फिर व्यक्ति श्रद्धा के कारण हाथ जोड़ता है। परमात्मा के दरबार में जाकर के परमात्मा के प्रति, परमात्मा के गुणों के प्रति, स्वयं की चेतना के प्रति, उसके हृदय में जो गुण है, उसके हृदय के भीतर की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, इस कारण से हाथ जोड़ता है। हम परमात्मा को वंदना क्यों करते हैं? कभी आपने चिंतन किया? परमात्मा को वंदना हम इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ बंगला वगैरह प्राप्त हो जाएगा, हमें कुछ वैभव वगैरह मिल जाएगा, इसके लिए परमात्मा की वंदना नहीं, इसके लिए परमात्मा की पूजा नहीं। परमात्मा को वंदना तो इसलिए की जाती है कि हम स्वयं परमात्मा के जैसा होना चाहते हैं। हम परमात्मा के पास में इसलिए जाते हैं ताकि परमात्मा के स्वरूप का भान हमारे भीतर में उतर आए, ताकि परमात्मा का जो स्वरूप है उसी स्वरूप को हम उपलब्ध कर लें। हमारे भीतर में भी वही स्वरूप है, लेकिन आच्छादित है, लेकिन आवृत है, और वहां जाकर के हम चाहते हैं कि हमारा स्वरूप अनावृत बन जाए, अनाच्छादित बन जाए और हम स्वयं के स्वरूप का दिग् दर्शन कर लें, स्वयं के भीतर में भान की उपस्थिति हो जाए। इसीलिए हम परमात्मा के पास में जाते हैं, इसी कारण हम परमात्मा की पूजा करते हैं। आप इन दिनों में वो दृष्टांत सुनते हैं, आर्द्र कुमार का दृष्टांत सुनते हैं। आपको पता है आर्द्र कुमार जो एक अनार्य देश में उत्पन्न हो गया, कर्मवश, कर्म के कारण से उसने पूर्व जन्म में इसी तरह के कर्मों का बंधन कर डाला, जिस कारण से व्यक्ति ने उसने पंचेंद्रिय शरीर को प्राप्त करने पर भी उसे अनार्य देश में उत्पन्न होना पड़ा। वो वहां उत्पन्न हुआ और एक बार ऐसा हुआ कि उसकी दोस्ती यहाँ पर राजगीर नगर के अभय कुमार के साथ में हो गई। अभय कुमार वह परम मित्रता, वह सच्चा मित्रता, जरा चिंतन करें कि आपकी दोस्ती किसी के साथ में हो जाए तो फिर आपके वार्तालाप का केंद्र बिंदु क्या होता है, आदान प्रदान का केंद्र बिंदु क्या होता है। और चिंतन करें कि आर्द्र कुमार और अभय कुमार के बीच में जो मैत्री हुई, हम ये कथा तो हर वर्ष सुनते हैं, प्रतिवर्ष परिश्रमों के इन दिनों में सुनते हैं, लेकिन कभी इस कथा की गहराई को प्राप्त करने का प्रयास किया। वे दोनों परम सखा थे, परम मित्र थे, लेकिन उनकी मित्रता का आधार क्या था? और हम भी मित्र बनाते हैं अपने जीवन में, इतने लंबे चौड़े जीवन में हमारे भी मित्रों का एक लंबा ग्रुप होता है। कभी चिंतन किया कि हमारी इस मित्रता का आधार क्या है? कभी कोई उत्सव वगैरह हो, कभी कोई मित्र को भेंट वगैरह देना पड़े तो हम या तो LMB से मिठाइयों का डब्बा भिजवाते हैं। हम जरा आदान प्रदान की हमारी चीजें क्या है और उनका आधार क्या है? हम आपस में मिलते हैं। कभी कोई इस प्रकार का उत्सव का दिन हो, जन्मदिन हो, तो हम चाहते हैं कि चलो भाई आज तो एक काम करते हैं, सिनेमा वगैरह देख आते हैं, दोनों मिलेंगे, पिकनिक वगैरह मना करके आते हैं। हमारे भीतर में दोनों की मिलन पर इस तरह का आधार खड़ा होता है। लेकिन अभय कुमार वह परम सखा था, परम मित्र था। यहाँ पर परम मित्र उसे ही कहा गया, जैन दर्शन में परम मित्र उसे ही कहा गया कि जो व्यक्ति अपने मित्र को सहयोग करे वही परम मित्र है। अब सहयोग का आधार क्या होना चाहिए? यदि सहयोग का आधार संसार है, यदि सहयोग का आधार बाह्य की इस तरह की वस्तुएं हैं, तो वहां पर मित्रता का संपूर्ण भाव उजागर नहीं बनता। मित्रता का संपूर्ण भाव तो वहां उजागर बनता है जब व्यक्ति आत्मा आत्मा से सहयोग देता है, व्यक्ति के आत्मा के उत्थान में जब व्यक्ति सहायता करता है, वही सच्चा मित्र और वही परम मित्र माना जाता है। अभय कुमार ने विचार किया कि वो मेरा परम मित्र बनना चाहता है, तो मैं उसे कुछ भेंट भेजूं, क्या प्रेजेंट में मैं भेजूं। विचार उसने किया कि मैं क्या, मेरे पास में इतनी सारी संपत्ति है, कुछ सोने के हार भेजूं, कुछ आभूषण वगैरह भेजूं, लेकिन नहीं। जरा उसका चिंतन देखें, जरा उसका विचार देखें। हमारे साथ में किसी की मित्रता हो तो हम इसी तरह की चीजें देते हैं, कभी अंगूठी वगैरह दे दी या कभी कोई ऐसे ही सारी चीजें देते हैं जिनका कोई बाह्य मूल्यांकन है, जिनका वैभव की दृष्टि से कोई मूल्य है, हम उन्हीं चीजों को प्रेजेंट में देते हैं। लेकिन अभय कुमार ने
अभय कुमार का दर्शन, अभय कुमार का चिंतन वह परमात्मा की वाणी से अनुगुंठित था, पर उसका चिंतन परमात्मा की वाणी के रस से ओत-प्रोत था। और इस कारण से उसने चिंतन किया कि मेरा मित्र जो अनार्य देश में है, अनार्य देश का अर्थ था कि जहाँ पर परमात्मा की वाणी, परमात्मा का प्रवचन, परमात्मा की मुख मुद्रा जहाँ पर उपलब्ध नहीं हो, ऐसे देश में उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर परमात्मा की वाणी श्रवण करने का उसे कोई अवसर नहीं मिलता। मेरा मित्र बना है तो मेरा तो एकमात्र कर्तव्य यही है कि मैं किस तरह से उसे सत्य मार्ग का अनुगामी बनाऊं, मैं किस तरह से उसे परमात्मा के पद पर ला करके रखूं। मेरा यही चिंतन है, मेरा यही दर्शन है। हम गाते तो हमेशा हैं, हम बोलते तो हमेशा हैं, स्नात्र पूजा पढ़ाते हैं और बोलते जरूर है कि सभी जीव करूं शासन रसी इसी भाव दया मन उल्लसी, बोलते जरूर है, लेकिन उसके लिए कभी आपने कोई पुरुषार्थ किया, उसके लिए कभी आपने कोई प्रयास किया, उसके लिए कभी आपने संकल्पबद्ध होकर के कोई ऐसी क्रियाएं करी? अरे किसी एकांत व्यक्ति को, अपने किसी दोस्त को, अरे और दोस्तों की बात छोड़ो और अन्य दर्शनों के बाद लोगों की बात छोड़ो, अपने जो सगे संबंधी हैं, अपने जो साथी वगैरह लोग हैं, अपने ही परिचय के जो लोग हैं, अरे अपने ही संतान हैं, कभी आपने विचार किया कि उन संतानों को ही कम से कम मैं परमात्मा के शासन का रसिक बना दूं, कम से कम अपनी संतानों को ही परमात्मा के प्रवचन की भूमिका में उनके सामने स्पष्ट कर दूं? कभी आपने चिंतन किया? बोलते जरूर हैं, मुंह से बोलने में लगता क्या है, बड़े उत्सव से हिल मिल करके गा करके एक लीन बन करके हम गा लेते हैं, सभी जीव करूं शासन रसी। अरे सब जीवों की बात तो छोड़ो, कम से कम अपने घर को तो परमात्मा का अनुगामी बना दे, कम से कम अपने सभी संबंधियों को, कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस को, कम से कम अपने मोहल्ले के वातावरण को तो परमात्मा का रसिक बना दे। और जो व्यक्ति परमात्मा के अनुगामी ऐसी जाति में जिनका जन्म हुआ, ऐसे कुलों में जिनका जन्म हुआ, कम से कम उन व्यक्तियों को तो परमात्मा के अनुगामी बना दे। जो व्यक्ति अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं, कम से कम उन व्यक्तियों को तो जैनत्व की पहचान दे दे। अरे इसे भी छोड़ो, ये भी बात बहुत आगे की है। सभी जीव करूं शासन रसी, ये बोलने से पहले जरा स्वयं के भीतर में तो चिंतन करो कि औरों को तो मैं बनाता बनाऊंगा, पहले स्वयं को तो परमात्मा के शासन का रसिक बना दूं। अगर यही चिंतन हमारा बन जाए, यदि ऐसा ही चिंतन हमारे भीतर में उजागर बन जाए, तो जैनत्व की सुगंध हमारे भीतर में उपस्थित हो जाए। जरा अभय कुमार की चिंतन का निर्णय करें, विचार करें कि कैसा उसका चिंतन था। उसने कोई आभूषण नहीं भेजा, हमेशा आप सुनते हैं उसने किसी तरह का आभूषण नहीं भेजा, रत्नों के हार उसने नहीं भेजे, उसने भेजा भी तो क्या भेजा? परमात्मा की प्रतिमा भेजी। एक पेटी में बंद की परमात्मा की प्रतिमा और उसके आगे अष्ट प्रकारी पूजा का सामान वगैरह रखा और उसी पेटी को बंद करने के बाद उसे कहा गया, वो आने वाला जो वहां के मंत्री वगैरह आए हुए थे या जो अनुचर यहाँ से जाने वाले थे, उन्हें कह दिया कि इसे ले जा करके तुम मेरे मित्र को देना। लेकिन साथ साथ अभय कुमार ने बड़ी सावधानी बरती। अभय कुमार का चिंतन परमात्मा की दृष्टि से कितना ओतप्रोत था। उसने कहा कि उसे जाकर के ये भी कहना कि यह जो चीज मैं भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसे एकांत में जाकर के खोलना। हम कहानी तो हमेशा सुन जाते हैं, पढ़ जाते हैं कि एकांत में खोल देना। अच्छा तो लिखा होगा कि एकांत में खोलना। कभी आपने विचार किया कि अभय कुमार ने इस बात पर इतना जोर क्यों दिया? क्यों ऐसा कहा कि एकांत में खोलना? अरे हम तो कोई प्रेजेंट देते हैं तो चाहते हैं कि लोगों के बीच में खुले। हम किसी की बर्थडे पार्टी पर पहुंच जाएं और हम कोई भेंट वगैरह देना चाहें तो हम चाहेंगे कि वो हमारी भेंट का प्रदर्शन करे, सारे लोगों को दिखाएं कि मैंने ये भेंट भेजी है। और अभय कुमार का चिंतन क्या था? उसने इस बात पर जोर दिया, खास जोर दिया कि एकांत में ही उसे खोलना, किसी व्यक्ति के पास में नहीं। कोई व्यक्ति और ज्यादा साफ हो उनके सामने मत खोलना। इसके भीतर में बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य है। इसके भीतर में हमारे भीतर के चिंतन का आधार छिपा हुआ है। एक व्यक्ति जब किसी के साथ में होता है और व्यक्ति 5-10 व्यक्ति जब साथ में होते हैं तो उस वक्त में व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं नहीं कर पाता। आप कभी भी चिंतन करें, कभी भी आप पाएं कोई मीटिंग वगैरह होती हो या कोई इस तरह के 10 व्यक्ति जुड़े हुए हों और उस समय में आप अपना निर्णय अपने भरोसे नहीं कर पाते। आपके निर्णय में वो जो 10 व्यक्ति पास में बैठे हुए हैं उनकी अदृश्य विचारधारा भी आपके निर्णय को प्रभावित करती है। उनकी जो श्वासोश्वास चल रही, उनके शरीर से जो पुद्गल निकल रहे, उन पुद्गलों का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है, आपकी आत्मा पर, आपकी चेतना पर, आपके निर्णय पर पड़ता है। ये बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है।
हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल है। हर व्यक्ति के भीतर से अपने भीतर में जिस तरह का चिंतन है उसके वैसे ही विचारों के परमाणु बाहर निकलते हैं। पल प्रतिपल व्यक्ति के भीतर से परमाणु बाहर निकलते हैं और जो भी पास में बैठे हैं उन व्यक्तियों को वह व्यक्ति प्रभावित करता है। ये मनोवैज्ञानिक और एक वैज्ञानिक तथ्य है। उसने कहा कि इसे एकांत में खोलना, कभी आप गए हो बाजार के अंदर और बाजार में जाने के बाद में आपको मान लो साबुन खरीदना हो, नहाने का साबुन खरीदना हो, आपके भीतर में 10 तरह के विचार आते हैं कि भाई मैं लक्स खरीदूं, कि मैं रेक्सोना खरीदूं या फैक्सोना खरीदूं, जो भी नाम हो आजकल के, मैं ये खरीदूं कि मैं वो खरीदूं। आपके भीतर में किसी भी एक वस्तु को खरीदने के ऊपर 100% आपका निर्णय नहीं हो पाता। आप विचार करते हैं कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है लेकिन सस्ता है, ये अच्छा तो है लेकिन महंगा है। इस तरह के अनेक विकल्प से युक्त आपके विचार रहते हैं और उस समय में कोई व्यक्ति आपको मिल जाए और वो व्यक्ति कहे कि अरे भाई साहब ये लक्ष्य बड़ा अच्छा है, उसने कह तो दिया लेकिन उसके कथन ने आपके भीतर के निर्णय को प्रभावित कर लिया। वह व्यक्ति तुरंत अन्य साबुनों से अपना मन हटा लेता है और बाजू का व्यक्ति जो कहता है उसे तुरंत खरीद लेता है। यह अपने अपने निर्णय क्षमता के आधार की बात है। किसी की निर्णय क्षमता ही अगर इतनी मजबूत हो तो वह प्रभावित नहीं भी हो पाता। अभय कुमार ने कहा कि उस चीज को एकांत में खोलना, क्योंकि एकांत में खोली हुई चीज के ऊपर जो भी विचार होंगे वह अकेले तुम्हारे होंगे। एक व्यक्ति चीज खोलता है, किसी से प्रेजेंट में उसे मिली और चीज को खोला, 10 व्यक्ति देखेंगे और बिना पूछे उनके कमेंट्स आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। एक व्यक्ति कहेगा कि ये चीज तो बड़ी अच्छी है, एक व्यक्ति कहेगा चीज तो अच्छी है लेकिन सस्ती है, एक व्यक्ति और कुछ कहेगा कि पुरानी डिजाइन की है कि नई डिजाइन की है। 10 तरह के व्यक्ति अपने अपने जो भी उनके कमेंट्स हैं वो तुरंत सामने रख लेते हैं। और यहाँ पर अभय कुमार का दृष्टिकोण ये था कि वह इस चीज को देखे और उसके भीतर का जो निर्णय है, उसके भीतर के जो कमेंट्स हैं, बस वो उन्हीं कमेंट्स के ऊपर आधारित रहे। उसके कमेंट्स अन्य कमेंट्स के ऊपर हावी न बन जाए, अन्य लोगों के कमेंट्स उसके भीतर के निर्णय के ऊपर हावी न बन जाए। इसलिए उसने एकांत की बात कही, इसलिए उसने एकांत में उस वस्तु को खोलने की बात कही। बड़ा मनोवैज्ञानिक राज इस बात में छिपा है। और सुनते हैं आप कि वो आर्द्र कुमार पहुंच गया, आर्द्र कुमार उस बेटी को लेकर के पहुंच गया, एकांत में पहुंच गया, गुफा के अंदर पहुंच गया कि जहां पर आसपास कोई नहीं था, एकांत वातावरण था, शुद्ध वातावरण था। और धड़कते हृदय से, कांपते हृदय से, मन में पहले से ही उत्सुकता जागृत हो गई। जो ही उसने कहा था कि इसे एकांत में खोलने का कहा है, मन में उत्सुकता जागृत होगी कि अरे ऐसी क्या चीज होगी कि जिसे एकांत में खोलने का कहा गया। उसने उस पेटी को खोला और खोलते ही सामने थी परमात्मा की मुद्रा। उसे देखा, परमात्मा की प्रतिमा को देखा, वह रस बरसाती मुद्रा को देखा और देखते ही उसके भीतर का चिंतन चल पड़ा। प्रथम क्षण में विचार आया कि अरे ये क्या चीज भेजी है। अब यहाँ पर एकांत था, कोई अन्य व्यक्ति उसके निर्णय को प्रभावित करने वाला नहीं था। वह अपना निर्णय स्वयं कर सकता था, अपने निर्णय की गहराई में स्वयं जा सकता था। और उसका चिंतन ये चला कि ये क्या चीज है, ये क्या वस्तु है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये वस्तु उसने तो आज तक आभूषणों का ही आदान प्रदान देखा था, यही उसने सुना था कि आज तक हमने भी आभूषण भेजे हैं, वहां से भी आभूषण आए हैं, लेकिन यह कौन सा आभूषण है भाई, ये इतना लंबा चौड़ा, ये आभूषण दिखने में तो बिल्कुल मनुष्य के शरीर की तरह दिखाई देता है। ये आभूषण ऐसा कैसा, इतना वजनदार, इतना विशाल, न तो ये कानों में लटकाया जा सकता है, न चेहरे के ऊपर, सिर के ऊपर मुकुट की तरह धारण किया जा सकता है, यह है क्या। जब किसी चीज के ऊपर व्यक्ति का संशय बनता है तब वह व्यक्ति उस चीज की गहराई में जाना चाहता है और ज्यादा भीतर में प्रवेश करना चाहता है। और इस कारण से उसके चिंतन में गहराइयों ने मोड़ दिया। वह भीतर में चिंतन करने लगा कि यह मुद्रा मैंने कहीं देखी है, मैंने इसका कहीं न कहीं दर्शन जरूर किया है, कहाँ मैंने देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। निर्णय ये तो हो गया कि मैंने इसे कहीं देखा है। और ज्यादा मस्तिष्क का दबाव, बुद्धि का दबाव स्वयं के चिंतन पर होने लगा। और जब अत्यंत गहरा दबाव हो गया तो भीतर ही भीतर में उसे याद आ गया कि अरे ये तो परमात्मा की प्रतिमा है और मैंने अपने पूर्व भवों के अंदर देखी है। व्यक्ति की बुद्धि ने जब अपने इस जीवन के
जो भी समय गुजरे थे उस समय के खड्डों को खोदना शुरू किया। पता चला कि इन खड्डों में तो वह दर्शन का रत्न नहीं है, तो उसने अपने पूर्व जन्म में खोदना शुरू कर दिया। उसकी बुद्धि की छेनी पूर्व भाव के अंदर चली गई और जब ज्यादा ही गहराई से चिंतन किया और उसी समय उसे मूर्छा आ गई, जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को उस समय में मूर्छा आ जाती है। वह मूर्छा एक तरह का सहयोग देती है ताकि पूर्व जन्म में जो भी उसे दिखाई पड़े, स्वयं का भाव दिखाई दे, तो और ज्यादा स्पष्ट बन जाए। और एक तरह से उसकी बुद्धि के ऊपर एक तरह का विशाल प्रहार हुआ। पूर्व जन्म की स्मृति का उसकी बुद्धि के ऊपर प्रहार हुआ और उस प्रहार को बुद्धि सहन नहीं कर सकी। उसे उसी समय में मूर्छा आ गई। जब वो जागा, जब उसकी मूर्छा टूटी और उसने देखा कि अरे ये तो परमात्मा की प्रतिमा है, मैंने पूर्व भवों के अंदर देखी है, लेकिन पूर्व भव में मैं था कौन। सारी की सारी रील उसकी आंखों के सामने निकल पड़ी। उसकी आंखों के सामने सारी रील आ गई कि मैंने इससे तीसरे भाव में मैं एक श्रावक था, मैं साधु बना, पत्नी सहित साधु बना, पत्नी भी साध्वी बनी। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे मन में मैंने पत्नी को देखा और मेरे हृदय में पुनः संसार की काम वासनाओं का मेरे मन में चिंतन उभर आया। ऐसा दुष्ट विचार मेरे मन में उभर आया। मैं अपने भीतर के विचारों को दबा नहीं सका और मैंने किसी माध्यम से अपनी पत्नी तक वो बात पहुंचाई जो साध्वी बनी हुई थी, जो परम वैराग्यवती साध्वी थी, परम विशुद्ध साध्वी थी। उस तक मैंने बात पहुंचाई और जब उसने ये सुना, उसके मन में आया कि अरे ऐसे मुनि, पढ़े लिखे मुनि, गीतार्थ मुनि, इतने वर्षों के श्रमण और उनके हृदय में भी अगर इस तरह के विचार आ जाएं तो फिर बाकी की क्या दशा होगी। उसने चिंतन ऐसा किया कि मेरे ऊपर उनका राग भाव है, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो राग भाव कहां से रहेगा। अनशन धारण कर लिया और वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। और मैं उस वक्त में पुनः अपनी लाइन पर आ गया। उसने विचार किया कि अरे मैंने उस भव के अंदर मन से अपने महाव्रतों का खंडन किया और उसका परिणाम मुझे ये भोगना पड़ा कि आज मैं इस अनार्य देश के अंदर उत्पन्न हुआ हूँ। अब प्रतिमा के उसने दर्शन किए और मन में विचार आया कि अहो, उस अभय कुमार की मित्रता को परम धन्य है कि उसने इस तरह की प्रतिमा भेजी और इस कारण से मैं परमात्मा का अनुरागी बना और इसी कारण से मेरे भीतर के जो तत्व थे, मेरे भीतर का जो सम्यक चिंतन था वो एकदम से उभर करके आ गया। और अब जब मैंने देख लिया, जब मैंने पा लिया, जब मैंने ये देख लिया कि अब संसार आसार है, सारा वर्णन, अतीत का वर्णन उसके दिमाग में आ गया, तो अब तो वो संसार में रह ही नहीं सकता। लेकिन घर का वातावरण उसे इजाजत नहीं देता था। घर अनार्य देश का था, लोग अनार्य थे, वहां की विचारधारा अनार्य थी और इस कारण से घर का वातावरण उसे जरा भी सहयोग नहीं दे पाता था। उसने ऐसा ही एक दफे निर्णय लिया कि बिना इजाजत के, हालांकि राजा ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत पुरुषार्थ किया उसे रोकने का, बहुत बंदिशें भी लगाई, बहुत उसके चौकीदार भी नियुक्त कर दिए, लेकिन आर्तकुमार को तो जाना था, अपने मित्र के दर्शन करने थे और वहां पर जाने के बाद अपने भीतर की आराधना के लिए श्रमण बन जाना था। वो तो तुरंत जहाज में बैठा और उसकी आंखों से ओझल हो गया, उस राज्य को छोड़ दिया। वहां जाने के बाद जब किनारे पर उतरा, सारी संपत्ति का दान कर दिया और विचार किया कि मुझे तो अब इसी समय श्रमण बन जाना चाहिए, मैं श्रमण बन जाऊं। और निर्णय करके एकदम से सारा द्रव्य तो सप्त क्षेत्रों में बांट दिया और श्रमण बनने के लिए करेवी बंदे का उच्चारण करना प्रारंभ किया। आकाशवाणी उसी समय में हो गई। आकाशवाणी में देवताओं ने कहा कि अरे अभी आप श्रमण धर्म स्वीकार न करें क्योंकि आपके अंतराय कर्म अभी तक बाकी हैं। ध्यान रहे, ये कर्मों की थोड़ी सी व्यवस्था है कि जिस जन्म में व्यक्ति को मोक्ष जाना होता है, थोड़ी सी शास्त्रीय बात है, आप जरा समझें। जिस जन्म में व्यक्ति को मोक्ष जाना होता है उस समय में तो उसे सारे कर्मों का क्षय कर ही डालना पड़ता है। अगर मान लो भोगांतराय, भोगावली कर्म बाकी हो तो उसे भोगने ही होंगे। अगर मान लो और जन्म धारण करने हैं तब तो हो सकता है कि वो अगले जन्म में भोग ले और आने वाले जन्म में भोग ले, लेकिन यदि वो जन्म शरीरी है, उसी भव में उसे मोक्ष जाना है तो उसी भव में उसे भोगावली कर्म को समाप्त करने ही होंगे, भोगने ही होंगे। आकाशवाणी हो गई कि भोगावली कर्म शेष है, अभी तक आप अभी श्रमण धर्म स्वीकार न करें। लेकिन आर्त कुमार के भीतर में पुरुषार्थ का परम दीप प्रज्वलित हो रहा था। निर्णय लिया कि मैं तो अभी श्रमण बन जाऊंगा।
श्रमण तो बन गए, लेकिन बाद में कहानी आपको पता है कि एक बार विचरण करते करते एक मंदिर के अंदर पहुंचे और वहां पर भोगावली कर्म के उदय का संयोग ऐसा उपस्थित हुआ कि एक कन्या ने इसी तरह का निर्णय लिया कि मैं तो इन्हीं मुनि को अपना पति बनाऊंगी। कुछ वर्षों के बाद में जब घूमते घामते वापस उसी शहर के अंदर पहुंचे और वहीं पर उन्हें अपने भोगावली कर्मों का भुगतान करना पड़ा। वहीं पर उन्हें श्रमणत्व का त्याग करके पुनः संसार के अंदर उन्हें प्रवेश करना पड़ा और वर्षों तक वे रहे। वहां पर एक बच्चे का जन्म भी बाद में हुआ। तो एक बार उसने निर्णय लिया कि अब मैं यहाँ से रवाना हो जाऊं, श्रमणत्व स्वीकार कर लूं। वो कच्चे तंतुओं की बात सुनते हैं कि बच्चे ने कच्चे तंतुओं से बांध दिए। जितने वो दांतने थे उतने ही वर्ष वो और रहे, लेकिन जो ही वो अवधि पूरी हुई अपने भीतर में तो श्रमणत्व का दीप प्रज्वलित हो ही रहा था। संसार में प्रवेश किया था लेकिन मन में गहरा पश्चाताप था। उन्होंने श्रमणत्व का त्याग किया था लेकिन मन के भीतर में हीरा छोड़ करके कंकर को प्राप्त करने का जो दर्द होना चाहिए वह दर्द उनके भीतर में था। उपकरण तो पास में थे ही, तुरंत वो तो रवाना हो गए और श्रमण बन गए। चिंतन करें कि आर्त कुमार ने केवल परमात्मा की प्रतिमा को देखा और स्वयं के जीवन का निस्तार कर लिया, अपने भीतर के सारे परमाणुओं को प्राप्त कर लिया। परमात्मा की प्रतिमा इस तरह की है, परमात्मा की प्रतिमा में इस तरह की विशालता है, परमात्मा की प्रतिमा में इस तरह का आकर्षण है। यदि श्रद्धा के साथ हम परमात्मा की पूजा करें, तल्लीन होकर के परमात्मा की सेवा करें तो हमारे भीतर में भी वही गुण उजागर बन सकते हैं। यदि कभी आपने चिंतन किया परमात्मा के मंदिर में जाएं, घंटे भर तक, आधे घंटे तक कभी आप परमात्मा की मुद्रा में तल्लीन बन जाएं, एक रस बन जाए, आपका मन, आपकी आंखें, आपकी इंद्रियां, न आपका मन बाहर जाए, यहाँ तक कि आपका मन परमात्मा की आंखों को भी न देखे। परमात्मा की आंखें कांच की है या परमात्मा की आंखें मीने की बनी हुई है वो भी न देखे। परमात्मा की प्रतिमा सफेद पाषाण की है या कौन से पाषाण की है वो भी न देखे। ये भी न देखे कि परमात्मा की क्या ऊंचाई है, परमात्मा की प्रतिमा की क्या साइज है वो भी न देखे। केवल परमात्मा की प्रतिमा उस मुख मुद्रा में, उस अमृत वर्षा की मुद्रा में यदि आप तल्लीन बन जाए तो हो सकता है कि भीतर के जब सारे इंद्रियां, भीतर का मन, भीतर की चेतना जब एक रस बनती है, तल्लीन बनती है, तन्मय बन जाती है तो हमारे भीतर में भी वही उद्बोधन उपलब्ध हो सकता है। हमारे भीतर में ज्ञान की वही गंगा हमारे भीतर में बह सकती है। कभी आपने ऐसा किया, धरती पर आप जाकर के बैठे, एकांत तो होना चाहिए, कोई व्यक्ति पास में न हो, कोई प्रभावित करने वाला वातावरण आपके पास में न हो, आप हो और केवल सामने परमात्मा की प्रतिमा हो, केवल आप हो, आपका मन हो और आपका डूबा हुआ मन परमात्मा की प्रतिमा में हो और कोई पास में न हो तो हमारे भीतर में वही तत्व उजागर बन सकते हैं। परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन किए और आर्त कुमार ने स्वयं के जीवन का निस्तार कर लिया। पर्युषण महापर्व के ये दिन है, लक्ष्य है स्वयं की आत्मा के नियंत्रण का, लक्ष्य है स्वयं की आत्मा की सिद्धता का और उसके लिए ऐसी ही शुभ क्रियाओं में हमें प्रवेश करना है। इसी अष्टांगिक का व्याख्यान में एक और आगे कहानी आती है, संकल्प की कहानी, कि हम कोई भी क्रिया करें लेकिन हमारा संकल्प मजबूत है या नहीं। हम तो परमात्मा के दरबार में जाएं, मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ें, विचार करें कि आज तुम्हें 10 मिनट 15 मिनट परमात्मा के सामने रहूंगा और अचानक आपके दिमाग में आ जाए कि अरे एक चेक काट करके देना है, पेमेंट भरना है, तुरंत मन में उथल पुथल मच जाती है, तुरंत बाहर दौड़ आते हैं। आपके निर्णय में संकल्प का बल नहीं, जिसके निर्णय में संकल्प का बल नहीं वह व्यक्ति इस क्षेत्र में, इस वातावरण में, भीतर के वातावरण में उस व्यक्ति का कोई प्रवेश नहीं हो सकता। भीतर के वातावरण में प्रवेश के लिए संकल्प का बल चाहिए और ऐसा संकल्प चाहिए कि बाहर के स्वार्थों की आंधी चले, साधनों का कितना भी तूफान चले, लेकिन हमारे भीतर के संकल्प को कोई डिगा न सके। जब ऐसा संकल्प हमारे भीतर में उपस्थित होता है तभी हम स्वयं के भीतर को उपलब्ध कर पाते हैं। हमारा संकल्प तो कैसा है? मिस्टर जटाशंकर की शादी हुई, मित्रों ने कहा कि भाई ध्यान रखना, पत्नी घर पे आ रही है, पहले से ही तुम उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना कि मैं ऐसा कर दूंगा अगर ऐसा नहीं किया। पहले से ही तुम अगर निर्णय कर लोगे, अपने मजबूत रहोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आज्ञाकारिणी बन करके रहेगी, जीवन भर तुम्हारे कहे अनुसार काम करेगी। जटाशंकर मन से तो बड़ा कमजोर था मगर मित्रों की सलाह का उसने उपयोग किया और पहले ही दिन उसने अपने पत्नी को कह दिया कि जाओ जल्दी से ये काम करो, नहीं
नहीं तो कहकर के रुक जाता, आगे वो बोलता नहीं कि नहीं तो मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, वो कुछ बोलता नहीं, इतना ही कहता, जोर से कहता कि बहुत जी वो काम कर दो, नहीं तो वो बेचारी पत्नी डर जाती कि पता नहीं ये क्या कर डालेंगे, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे मारेंगे कि पीटेंगे कि पता नहीं क्या कर डालेंगे, वो काम डर के मारे कर लेती। महीना भर तो ऐसा ही बीता, कोई भी काम कहता तो ऐसा नहीं कहता कि ये काम कर दो, वो यूं बोलता कि ये काम कर दो, नहीं तो। पत्नी ने विचार किया कि ये तो इनकी भाषा बड़ी अजीबो गरीब है। वो पड़ोस के अंदर पहुंची, पड़ोस की महिलाओं से बातचीत करने लगी। उसने कहा कि भाई मुझे तो पति इस प्रकार की बातों से सताता है, ये काम ऐसा कहता है। पड़ोस वाली भाई ने कहा ये काम करो, अब की बार तुम्हें जब भी वो कहे कि ये काम करो नहीं तो तुम सामने बोल देना कि नहीं तो क्या कर डालोगे, सामने तुम एक बार बोल जाना, फिर मालूम पड़ता है कि वो क्या कहता है। दूसरे ही रोज पत्नी भी तैयार थी और पति भी एकदम से तैयार था, आदेश के मूड में। वो जाकर के बोला, जाकर के कहा सर्दियों के दिन थे, हल्की हल्की सर्दियों के दिन थे, कहा कि जल्दी से मेरे नहाने के लिए गर्म पानी तैयार कर दो, नहीं तो। पत्नी ने तुरंत बम के विस्फोट की तरह उगल पड़ी। उसने कहा कि नहीं तो क्या कर डालोगे। जटाशंकर बोला और क्या करूंगा, ठंडे पानी से स्नान कर लूंगा भाई, और मैं क्या करूंगा। हमारे भीतर का संकल्प बल तो है कहाँ, तुरंत हम हार जाते हैं। थोड़ी सी स्वार्थ हमारे सामने आ जाए, हल्की सी आंधी हमारे सामने उपस्थित हो जाए और हमारा संकल्प बल डिग जाता है। स्वार्थों की आंधी आए, चाहे भीतर के बाहर के इस तरह की तूफान आए, भीतर का संकल्प न डिगे, वही व्यक्ति आत्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। और यही हमारे पर्युषण महापर्व का संदेश है। अगली कथा यह कहती है कि सूर्य यश राजा ने निर्णय किया कि मैं इस तरह की तपस्याएं करूंगा, इस तरह की उद्घोषणाएं करवाऊंगा। देवताओं ने परीक्षा की, लेकिन वह अपने भीतर के निर्णय में जरा भी न डिगा और देवताओं को भी हार करके जाना पड़ा, देवताओं को भी हाथ जोड़ करके वहां से रवाना होना पड़ा, जय जयकार करते हुए रवाना होना पड़ा। हमारे भीतर का संकल्प बल मजबूत चाहिए, आत्मा के भीतर में प्रवेश करना है, आत्मा का साम्राज्य हमें अपने भीतर में उपलब्ध करना है। संकल्प लेकर के साधना के मार्ग में अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। निश्चित रूप से यह पर्युषण महापर्व हमारा सफल बन जाएगा। पर्युषण महापर्व हमारे भीतर में कुछ दे जाएगा, हमारे भीतर को कुछ भर जाएगा, हमारे भीतर को कुछ भिगो जाएगा। परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा की अमृत वर्षा से हमें संकल्प के साथ में इस पर्युषण महापर्व के वातावरण में प्रवेश करना है। स्वयं की क्रियाओं को इतना विशुद्ध बना देना है ताकि ये क्रियाएं हमारे भीतर की अमरत्व की प्राप्ति में निमित्त बन जाए, सहायक बन जाए। मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद चिंतामणि साधे सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। पर्युषण महापर्व का आज तीसरा दिन है। दो दिन के अनमोल पल हमारे हाथ से बीत गए। जो व्यक्ति बीते हुए पलों पर पश्चाताप की नजर डालता है, जो व्यक्ति बीते हुए पलों की व्यर्थता का आभास करता है, वही व्यक्ति आने वाले पलों का उपयोग कर पाता है। जब तक व्यक्ति को व्यर्थ हुए पलों का पश्चाताप नहीं होता और सुकृत में बीते, स्वाध्याय में बीते, आत्मचिंतन में बीते पलों पर गहरे हर्ष की अनुभूति नहीं होती, तब तक व्यक्ति भविष्य के पलों का अपने लिए, स्वयं की आत्मा के लिए
वह कोई उनका उपयोग नहीं करता था। पर्युषण महापर्व के 2 दिन हमारे हाथ से छूट गए। हमारे भीतर में आज हर्ष भी पैदा होना चाहिए और पश्चाताप का उदय भी होना चाहिए। यदि ये पल हमारे हाथ से यूं ही बीत गए, यूं ही बाह्य विभूषण में बीत गए, यूं ही व्यर्थ के आडंबर में बीत गए, यूं ही बाह्य साधनों की संप्राप्ति में बीत गए, निश्चित रूप से हमारे भीतर में पश्चाताप होना चाहिए। और यदि हमने इन पलों में निजी तत्व का चिंतन किया है, यदि हमने इन पलों को चिंतन की दिशा में प्रवाहित करके भीतर की ज्ञान गंगा को उपलब्ध किया है, तो निश्चित रूप से बीते हुए पलों पर हमारे भीतर में अथाह आनंद भी होना चाहिए। हमारा यह आनंद और हमारा जो पश्चाताप भविष्य की सूचना देता है। पश्चाताप व्यक्ति करता है और व्यक्ति हर्ष का अनुभव भी करता है, लेकिन पश्चाताप और हर्ष का आधार वो किन तत्वों को बनाता है, किन घटनाओं को बनाता है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। पश्चाताप होना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि जिन बातों के ऊपर पश्चाताप किया जाए वो बातें कितनी महत्वपूर्ण है। जब तक यह दृष्टिकोण न बने कोई अर्थ नहीं। व्यक्ति दुकान पर बैठा हो, कोई ग्राहक आ जाए और उसी की गलती से वह ग्राहक छूट जाए, उसी की गलती से वह ग्राहक लौट जाए, उसे गहरा पश्चाताप होता है। पश्चाताप तो उसे हुआ, लेकिन पश्चाताप का आधार संसार था। हमारे पश्चाताप का आधार हमारा अपना संसार होना चाहिए। हमारे पश्चाताप का आधार स्वयं की आत्मचिंतना होनी चाहिए, तो वह पश्चाताप भी हमारे उत्थान का निमित्त बन जाए। हर्ष भी हम अनुभव करते हैं, आनंद का भी हम अनुभव करते हैं, लेकिन आनंद का आधार हम संसार को बनाते हैं। वहीं पर यदि आनंद का आधार भी स्वयं की चिंतना बन जाए, स्वयं के उल्लास भाव बन जाए, एक व्यक्ति परमात्मा के दरबार में जाकर के उलट भावों से, संपूर्ण समर्पित भावों से व्यक्ति नृत्य करता है और उस वक्त के उन पलों को व्यक्ति यदि आनंद का विषय बनाता है, तो यह विषय भी उसकी उन्नति का निमित्त बन जाए। एक व्यक्ति घंटा पर बैठ करके आत्मचिंतना के पन्ने बटोरता है, घंटे पर बैठ करके स्वाध्याय की भूमिका में उपस्थित होकर के आत्मा के सद्गुणों की व्याख्याएं अपने मस्तिष्क में डालता है, बटोरता है, करता है, वह उसका समय आनंद का निमित्त बन जाए, तो वह आनंद भी उसके उत्थान का और उसकी उन्नति का प्रबल निमित्त बन जाए। हमारे भीतर में ये दोनों ही भाव एक साथ उपस्थित होने चाहिए, आनंद की भी और पश्चाताप की भी, लेकिन उनका आधार संसार नहीं, उनका आधार स्वयं की आत्मा बने। स्वयं के सदुपयोग किए हुए पल आनंद का आधार बने और स्वयं के व्यर्थ गए हुए सारे पल हमारे पश्चाताप का आधार बने। तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो भविष्य है, आने वाले जो पल है, वे पल हमारे लिए हमारे अपने बन जाए, उन पलों के हम स्वयं स्वामी बन जाए। पर्युषण महापर्व के 2 दिन बीते, आज तीसरा दिन है। अब हमारे पास में केवल 6 दिन शेष बचे हैं और छठे दिन तो हमें संवत्सरी भाव प्रतिक्रमण करके महागंगा में हमें स्नान कर लेना है, लेकिन कम से कम स्नान करने की पूर्व तैयारियां हम करें। स्नान करने से पहले वासनाओं को धोने की मालिश को करें, ताकि वह स्नान भी हमारे भीतर की स्फूर्ति का आविर्भाव हमारे भीतर में कर दे। स्नान करना है, लेकिन उसकी तैयारियां हमें इन 5 दिनों में करनी है। हमारे भीतर में ऐसी धारा बने क्षमा की, ऐसी धारा बने मैत्री की, हमारे भीतर में कषायों का निष्कासन हो जाए, तो निश्चित रूप से वह स्थान हमारे लिए स्फूर्ति का निमित्त बन जाएगी और उस स्नान को करने के हम अधिकारी बन जाएंगे। हमारे पास के तैयारियों के केवल 5 दिन शेष बचे हैं और छठे दिन तो हमें संवत्सरी प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण के द्वारा अंतिम झाड़ अपने भीतर में लगा देने में, भीतर का कोने में छिपा हुआ सारा कचरा, हल्के से हल्का कचरा भी हमें बाहर निकाल फेंकना है और तभी वह प्रतिक्रमण हमारा सफल बन सकेगा। पर्युषण महापर्व का तीसरा दिन है और जैसे कि अपनी परंपरा है,
कि पर्युषण महापर्व के इन दिनों में प्रारंभ के 2 दिन तो हम अष्टांगी का व्याख्यान का श्रवण करते हैं, पर्युषण महापर्व का संदेश, पर्युषण महापर्व के क्या कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं, इनके विषय में हम चिंतन करते हैं और तीसरे रोज से हम कल्पसूत्र का प्रवचन श्रवण करते हैं। कल्पसूत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। हम जरा चिंतन करें कि इसकी ऐतिहासिक भूमिका क्या है। कल्पसूत्र अष्टम अध्याय है जो भद्रवत स्वामी के द्वारा रचित है। भद्रवत स्वामी ने इसकी संरचना की है, इसे उद्धृत किया है। यह कल्पसूत्र हम प्रतिवर्ष हमेशा इन्हीं पर्युषण महापर्व के दिनों में श्रवण करते हैं। कुल मिलाकर के इस कल्पसूत्र में 3 अधिकार बतलाए गए। पहले अधिकार में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है, दूसरे अधिकार में तीर्थंकरों के बाद